हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का जो है स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वन लाइनर क्वेश्चंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, नेशनल इनकम चैप्टर्स के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि भाई क्या गुड्स हैं, कैसी गुड्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाए या नहीं इंक्लूड किया जाए, या जिसके आपको जैसा दिख रहा है कि इसमें ऑप्शंस भी गिवन है, तो इन्हीं को पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द मीन्स जो वस्तुओं का वर्गीकरण है वो निर्भर करता है किस पर डिपेंड करता है? कंजम्पशन गुड्स पर, या प्रोडक्शन गुड्स पर, या फर्स्ट यूज़ ऑफ गुड्स, या एंड यूज़ ऑफ गुड्स। मीन्स ये हुआ उपभोक्ता वस्तुओं, उत्पादक वस्तुओं, प्रथम बार जो प्रयोग की जाती है, या एंड यूज़ मीन्स फाइनल यूज़ या अंतिम प्रयोग के आधार पर। तो इसका आपका आंसर होगा जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, जो वस्तुओं का वर्गीकरण है, वो निर्भर करता है अंतिम प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स इसका आंसर, या बाकी कोई नहीं होगा। एंड यूज़ ऑफ गुड्स जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स जो होती हैं वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं। प्रोडक्शन गुड्स प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट यूज़ गुड्स जो होती है जिनका फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है, और एंड यूज़ होता है जो फाइनली यूज़ की जाती है। और जो फाइनल यूज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इंटरमीडिएट और फाइनल में, या कंज्यूमर एक कैपिटल गुड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड। वो वस्तुएं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, मीन्स प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने का कार्य करती हैं, वो वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स बिल्कुल नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं होती हैं क्योंकि इनका आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं। कैपिटल गुड्स बिल्कुल नहीं, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ये तो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती हैं, और नन ऑफ दीज तो ऑप्शन है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा कंज्यूमर गुड्स, अर्थात उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं वो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज, अर्थात शुगर के उत्पादन में शुगर केन का क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो क्या शुगर केन फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि किसी कमोडिटी से कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो फाइनल तो हो ही नहीं सकती। ठीक, कैपिटल गुड, शुगर केन किसी प्रकार की कैपिटल गुड नहीं है। एंड इंटरमीडिएट गुड, बिल्कुल ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसमें जो शुगर केन है वो शुगर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, मीन्स शुगर केन एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपका आंसर सही हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉइंट फोर्थ, और पॉइंट फोर्थ क्या कहता है? फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। अब फाइनल गुड्स अर्थात अंतिम वस्तुएं जो होती हैं इसका प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? जो अंतिम वस्तुएं हैं इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कंज्यूमर के द्वारा, बिल्कुल कंज्यूमर प्रयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है, प्रोड्यूसर उत्पादक भी प्रयोग कर सकता है, और गवर्नमेंट ये भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों ही हमारे करेक्ट होते हैं, और इसके लिए आपका डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज इसके साथ आंसर आपका जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड। इसमें से कौन सा सेमी ड्यूरेबल गुड है? सेमी ड्यूरेबल गुड आपको पता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती है जिनका एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल 2 साल, उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो रेडियो सेमी ड्यूरेबल तो नहीं है, ये आपका जो है ड्यूरेबल गुड्स में आता है, ये आपका किस में आ जाएगा? ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। क्लोथ्स हो सकता है, बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। मिल्क बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वन टाइम सिंगल टाइम यूज़ गुड्स होता है, और जो पेट्रोल है ये भी सिंगल टाइम होता है, मतलब आप इनको जो है वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आप क्लोथ्स है वो आपका सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि जो क्लोथ्स है आप उसको 1 साल तक या कुछ टाइम तक ही जो है वेयर करते हैं, कपड़े एक बार ख़रीदा हुआ, और उसके बाद वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, या फिर उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो अपने आप ही क्या हो जाती है? ख़राब
हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा कहता है भाई इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। जो इनकम ऑफ द फैमिली है मतलब जो आय है परिवार की, वो किसका एग्जाम्पल है। तो आय मतलब इनकम, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, सेविंग है। इस प्रकार से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका होता है तो आपका क्या कहलाता है, फ्लो। तो इनकम ऑफ द फैमिली वो फ्लो का एग्जाम्पल है, स्टॉक होगा नहीं, बोथ स्टॉक एंड फ्लो हो नहीं सकता, नाइदर स्टॉक नॉर फ्लो, ये तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। स्टॉक जो है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है। भाई वृद्धि हो रही है कोई चीज़ तो लॉस तो होता ही नहीं है, बढ़ने का मतलब लॉस तो होता नहीं। कैपिटल गेन बिल्कुल हो सकता है, पूंजी में वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि की बात ही की है उसने तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात जो पूंजी निर्माण है, जो पूंजी निर्माण है वही हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, या इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब पूंजी स्टॉक में वृद्धि को हम पूंजी निर्माण भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इंक्लूड्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है इसके आंसर में। अगर मैं बात करूँ सिर्फ दिल्ली से आगरा के बीच के डिस्टेंस की, दिल्ली से आगरा के बीच की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो सिर्फ वो स्टॉक वेरिएबल होगा। अगर सिर्फ हम स्पीड की बात करते हैं तो फ्लो वेरिएबल होगा, प्रवाह चर होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस और स्पीड दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर ही स्टॉक एंड फ्लो बोथ कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं आपका आंसर सी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो हमें बोला गया है, इसमें जो हमें समझाया गया है भाई हमें दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस भी और उसके साथ साथ जो हमारा स्पीड है उसकी भी बात की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर डिस्टेंस की सिर्फ बात करता है तो सिर्फ स्टॉक होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड की बात करता है तो फ्लो होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिल्ली से आगरा के बीच एक कार है तो उसको हम उसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हुआ, फिक्स्ड हुआ। ठीक है, लेकिन जो स्पीड है वो परमानेंट फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज भी हो सकती है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रीशिएशन। मतलब इसमें से डेप्रीशिएशन का क्या पार्ट है, डेप्रीशिएशन मतलब मूल्यह्रास का कौन सा भाग है। तो भाई नॉर्मल वेयर एंड टियर, सामान्य टूट फूट, बिल्कुल हो सकता है ये ऑप्शन। डैमेजेस ड्यू टू फ्लड, अब फ्लड की बात करें तो फ्लड क्या बता कर आता है, बिल्कुल नहीं, फ्लड अचानक ही आ जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक एक्सपेक्टेड होता है और एक अनएक्सपेक्टेड होता है। तो भाई अगर कोई प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खराबी थोड़ी बहुत टूट फूट आ सकती है, ये हमें पता है, तो ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर फ्लड की बात करें तो हमें फ्लड तो आ सकते हैं, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, इसका हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स ये बिल्कुल भी नहीं पार्ट हो सकता डेप्रिसिएशन का, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रैश, अब मार्केट रिसेशन या मार्केट क्रैश हो जाती है तो क्रैश का मतलब अचानक कोई चीज़ क्रैश हुई है, मार्केट क्रैश की बात हुई तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, नॉर्मल वेयर एंड टियर। ठीक है, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन ही नहीं बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो इसमें से स्टॉक वेरिएबल क्या है, मतलब इसमें से जो स्टॉक चर है वो क्या है, भंडारण, ये स्टॉक चर जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट जो होता है पर मंथ, पर डे, पर आवर, पर ईयर, इस तरीके से लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हमारा आंसर नहीं जाएगा। एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, या पिछले क्वेश्चन में ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किस क्वेश्चन में, अभी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट स्पीड ऑफ 120। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर हुआ और जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली इज़ अ स्टॉक वेरिएबल, एक स्टॉक चर है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओ सॉरी, आज के आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ हम लोग आप लोगों से जो है मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चंस बार बार देखिए और इनको जो है प्रिपेयर करें, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।